नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर विराजमान 88,000 शौनकादि ऋषि और उनके मध्य व्यास मंच पर विराजमान है श्री सूत जी महाराज। 6 प्रश्न किए हैं शौनकादि 88,000 ऋषियों ने। उन 6 प्रश्नों का जवाब ही पूरी श्रीमद् भागवत है। कौन कौन से वो प्रश्न थे? किम श्रेया शास्त्र का सारा, कह स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्मा केवतारश्च धर्माकं शरणं गता। मानव का, कलियुगी जीवों का परम कल्याण का सहज साधन क्या है? व्यक्ति का सहजता में, सरलता में उसका कल्याण हो जाए, ये कैसे हो सकता है? और दूसरा प्रश्न था अतः साधोत्र वत्सारम, सभी शास्त्रों का सार क्या है? इन 2 प्रश्नों का लगभग उत्तर एक ही है कि मानव का परम कल्याणकारी उपाय ये है कि मनुष्य तन पा करके और भगवत प्राप्ति यदि वो कर ले रहा है, इससे बढ़कर के उस मनुष्य को कोई लाभ नहीं। यदि मनुष्य तन मिला है और भगवान को प्राप्त कर लिया उसने, तो उसको मानो सब कुछ मिल गया। और यदि भगवान नहीं मिल पाए तो सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ गवा दिया। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते बड़ी देर कर दी, गवाते गवाते बड़ी देर कर दी। और किया क्या जीवन भर? खाने कमाने में आयु बिताई, खाने कमाने में आयु बिताई, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। केवल जीवन में खाने कमाने में आयु बिता, ये सार थोड़ी था भगवत प्राप्ति अंतिम लक्ष्य। सभी शास्त्रों का सार क्या है? बोले सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार है भगवत नाम। यदि नाम आपके पास है तो सारे वेद पुराण शास्त्र का उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम के प्रभाव में रम जाओ। जिसके पास नाम है, जिसका अंगूठा नीचे चलता है, उसका ही सही जीवन जीवन। अंगूठा जब नीचे चलता है तो कैसे? ऐसे। और यही जब अंगूठा ऊपर चलता है तो वो क्या होता है? आप सब समझदार हैं, व्यापारी लोग हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जब तक ऊपर अंगूठा चलेगा उसमें कल्याण नहीं है। जिस दिन आपकी अंगूठा नीचे चलना लगेगा उसी दिन कल्याण हो जाए, उसी दिन नाम की महिमा आपका श्रेष्ठ जीवन बना देगी। देख लो, ये धर्म के लोग अपना कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, टाइम टू टाइम। और अपने लोग देखो, चाय नहीं छोड़ते, नाश्ता नहीं छोड़ते। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो अभी इस समय प्रभु हम शाम को आकर के 2 अगरबत्ती लगा देंगे। जब जब छोड़ते हैं परमात्मा को छोड़ा और नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में। सारे संसार के लोग छूट जाएं लेकिन भगवान नहीं छूटने चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो प्यारो प्यारो यशोदा को लाल मेरो है, वो तो प्यारो प्यारो यशोदा को लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री
आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी बहुत कथा सुनाते हैं, भजन तो बिल्कुल भी नहीं सुना पा रहे। भजन तो जीवन में बहुत सुन लेंगे आप मोबाइल में, यूट्यूब में, लेकिन कथा सुनाने वाला बहुत कम मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रथम बार आपके अम्बागढ़ चौकी में आए हैं तो जितने ज्यादा से ज्यादा आपको कथा का लाभ दे सके। बाकी नवरात्रि चल रही है, जगराते तो खूब होना है, खूब धूम धड़ाका, म्यूजिक, ये वो, नाच कूद सब होना ही है। कथा जो मिटा दे जीवन की व्यथा, जीवन जीने का तरीका आपको कथा ही समझा सकती। तीसरा प्रश्न किया, देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए? क्या कंस को मारने के लिए, जरासंध को मारने के लिए, शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान अवतरित होकर के आए? सूत जी ने कहा ना, अपने प्यारे प्यारे भक्तों से मिलने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए। जब विदुर ने पुकारा, जब ब्रज गोपिकाओं ने पुकारा, जब ब्रज के ग्वाल वालों ने पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए। जब निषाद राजगुई ने पुकारा, जब मां सबरी ने पुकारा, जब केवट ने पुकारा तो भगवान राघवेंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा वनवास लेने के लिए। अपने भक्तों से मिलने के लिए ही परमात्मा अवतरित होकर के आते। यदि रावण कुंभकर्ण इन सबको मारना होता ना तो जो एक तिरछी नजर कर दें तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनकी मात्र वो तिरछी करने से सारी सृष्टि का लय हो जाता है। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ने मारने के लिए भगवान थोड़ी आते। बोले फिर जब भक्तों ने पुकारा प्रेम से, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, जब पुकार वो सुनी, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। जब इन्होंने नयन बिछा बिछा करके भगवान को पुकारा तो भगवान पर बैकुंठ से खिंचे चले आए। पुकार जब हमारी मजबूत होती है, मैंने कल भी कहा था, तो सारे ब्रह्मांड को भेद करके भगवान के कानों तक वो आवाज जाती है। कौन आवाज? जो आत्मा की पुकार होती है। और बाकी तो आवाज जो चिल्लाते रहते हैं तो फिर वो तो कहीं जाने वाली है नहीं। स्वार्थ युक्त आवाज नहीं जाती भगवान के पास, प्रपन्नता की आवाज भगवान के पास जाती है। अब आएगा प्रसंग, उसको सुनाएंगे, अभी उस पर विस्तार करना ठीक नहीं है। लीला दत्ता हरे, एक और प्रश्न किया, लीला दत्ता कला, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की? भगवान के अवतारा कथा सभा कौन कौन से अवतार हैं? तो भगवान की लीलाएं, मैंने फिर कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उनकी लीलाएं अनंत है, उनका नाम अनंत है, उनकी रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनके धाम अनंत है। उन्हें कौन कौन से अवतार लिए? बोले अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अरबों खरबों अवतार हैं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से 24 अवतार भगवान के हैं। बोले कौन कौन से अवतार? अनेक अवतार गिनाए गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद जी के रूप में भगवान का द्वितीय अवतार, बाराह के रूप में तृतीय अवतार, नारद के रूप में अवतार, नर नारायण के रूप में चौथा अवतार, कपिल के रूप में पांचवा अवतार, दत्तात्रेय के रूप में, यज्ञ भगवान के रूप में, ऋषभदेव जी के रूप में, हंस के रूप में, पृथु के रूप में, मत्स्य के रूप में, कच्छप के रूप में, धनवंतरी रूप में, और तो और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्त्री भी बन गए। मोहिनी अवतार भगवान लेकर के आए। एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट हो गए प्रहलाद जी के कारण से। बामन के रूप में बलि के साथ भगवान ने लीला की, और जब देखा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है तो फिर परशुराम के रूप में आकर के 21 बार क्षत्रियों का संहार भी कर दिया। फिर देखा ये बड़ा गड़बड़ बात हो गई है तो फिर जगत का कल्याण करने के लिए फिर व्यास के रूप में भगवान अवतरित होकर के आए। राम के रूप में भगवान, बलराम के रूप में एक ही अवतार कृष्ण के रूप में, बुद्ध रूप में भगवान आए। और भी मतांतर्गत हयग्रीव हंस अवतार आते हैं। और अब जो अवतार होगा विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ, जब कलयुग के 800 वर्ष बचेंगे मात्र, उस समय मेरठ जिले में
संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि रूप में अवतार होगा और जाकर के बद्री नारायण क्षेत्र में कल्कि पर्वत है वसुधारा के पास में, वहां पर भगवान तपस्या करेंगे और वहां की तपस्या करने के पश्चात माँ वैष्णव देवी से उनका ब्याह होगा। जो वैष्णो देवी तपस्या कर रही है ना, पर्वत पर जाते हैं सब लोग वैष्णो देवी, उन्हीं के साथ पर भगवान का विवाह संबंध भी होगा। ऐसे भगवान के 24 अवतारों की कथा है। कहा अच्छा, सौनकादि ऋषि बोले हम एक चीज और जानना चाहते। सूत जी ने कहा क्या? बोले धर्मा कम शरणं गता। धर्म स्वरूप तो भगवान कृष्ण हैं, हम ये चाहते हैं आप ये बताएं कि भगवान अपनी लीला को विश्राम करके कहाँ गए। तो सूत जी ने कहा मैंने पहले ही बता चुका हूं कि भगवान कृष्ण कभी पृथ्वी को छोड़ के गए ही नहीं। त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। धर्म भगवान की शरण में और भगवान भागवत की शरण में। बोलो भागवत भगवान की जय। ये साक्षात धर्म स्वरूप भी हैं, राधा रानी जी के स्वरूप भी हैं और भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का भी स्वरूप।